हाय एवरीवन, दिस इज अर्जुन शाह। आज आ चुके फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जो कि बात करने वाले लेक्चर नंबर 6 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन बेसिस। ठीक है, इससे पहले हम लोग बात किए थे मीन्स उसके फॉर्म बेस बात किए थे। ठीक है, बेस क्या होती है उसके बारे में जाना था। इससे पहले लेक्चर में बेस के बारे में चला था। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में जो कि लेक्चर में 5th था, उसमें हम लोग बात किए थे बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिस के फॉर्मेशन क्या होते हैं, कुछ टाइप में कुछ फीचर्स भी जाने थे बेसिस के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे क्या करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बेसिस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन बेसिस। ठीक है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। बेस की प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग बात किए थे एसिड की क्या प्रॉपर्टी है कि एसिड एक मीन्स दूसरे किसी कंपाउंड के साथ, दूसरे किसी मेटल के साथ, मेटल या मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड या वाटर के साथ, ये सब रिएक्ट करके क्या बनाता है, जो उनका प्रोडक्ट आता है वो क्या बनता है। ठीक है, वैसे सेम इसका भी है। ठीक है, बेसिस के बारे में भी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी, इसकी ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसके 2 है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर कोई भी बेस, ठीक है, अगर कोई भी बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे, अगर कोई भी बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा। और दूसरा है कि अगर कोई बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा। बस ये 2 प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि प्रॉपर्टीज इनकी क्या बोलती हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है जब कोई बेस, व्हेन एन बेस रिएक्ट विथ किससे, मेटल, रिएक्ट विथ मेटल, तो वो क्या बनाएगा। ठीक है, वो बनाएगा क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आप बोलोगे कि जो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस है वो कॉमन है। हाँ भाई कॉमन है। ठीक है, पर आपको याद करना है क्या, बेस जब कोई मेटल किसी बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या करेगा, मैंने क्या कहा, जब कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब बेस में जनरल में बात करते हैं कि मिस ऐसे बेस के साथ रिएक्शन का है जो कि बहुत अच्छे बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस में हम किसको लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में से माना जाता है, इसलिए आपके क्लास में जितने भी रिएक्शन है बेसिस से उन सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब लिए जाता है। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बात करें जो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब मेटल की बात करें। ठीक है, मेटल कौन सा लें, मेटल जैसे मॉडरेट मेटल लेना, ज़्यादा वीक भी नहीं लेना कि मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज में जो बहुत ज़्यादा नीचे हो, जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही लेस हो, उसको नहीं लेना है। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, इसको नहीं लेना है। मॉडरेट मेटल को ले सकते हैं और मॉडरेट मेटल के ऊपर हाई रिएक्टिव मेटल को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई मॉडरेट मेटल लेते हैं जैसे जिंक। ठीक है, मैंने जिंक लिया, जिंक का रिएक्शन मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया। ठीक है, तो हमें पता है जब कोई बेस और कोई मेटल, जब कोई बेस कोई मेटल मिले तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, पर प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। अब देखते हैं इनका सॉल्ट क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा तो हमें पता है। ठीक है, इधर लिखते हैं, बहुत बड़ा रिएक्शन होगा ये। हाइड्रोजन गैस बनेगा हमें पता है। अब जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट शायद आपको याद करने में या उसको लिखने में थोड़ा दिक्कत हो, याद करना पड़े, पर समझा रहे हैं, अगर हो सके तो आप समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन गैस निकल गया, यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन गैस निकल गया, बचा क्या, यहाँ पे जिंक बचा, यहाँ पे देखिए सोडियम बचा, जिंक बचा, ऑक्सीजन बचा, तो इन्हीं का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इन्हीं का सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, सॉल्ट मेनली सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2, ये सॉल्ट बनेगा। इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। अब ये बोलोगे कि यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ पे 2 कैसे आया, कैसे हम लोग याद करेंगे इस रिएक्शन को, जैसे इसका फॉर्मूला सोडियम, इसे सोडियम जिंकेट कहते हैं। ठीक है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे वो देखिए। ठीक है, उसे कैसे याद करेंगे ये देखिए आप लोग। ठीक है, पहले इसे 2 को हटा देते हैं। ठीक है, 2 को हटा देते हैं। अब देखिए मैंने 2 को हटा दिया। अब हमें पता है नहीं है कि इस मीन्स यहाँ पे क्या नंबर रहेगा, यहाँ पे क्या नंबर रहेगा। ठीक है, हम लोग ध्यान से देखते थे सोडियम जो होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, लास्ट में सोडियम देखेंगे तो 2881। ठीक है, उस मीन्स सोडियम 17 एलिमेंट होते हैं, सॉरी 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 हो गया। तीसरे सेल में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 लेकिन हम लोग मानते हैं 8, पर बचे कितने, 7 बचे हैं। 2 8 हो गया, 10 हो गया, प्लस 7। अब 7 होगा लेकिन बचेगा 8, क्योंकि 8 अगर फुलफिल नहीं रहेगा 8 तो क्या स्टेबल नहीं रहेगा। अब स्टेबल नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, जो 1 है, अब मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट बैलेंस सेल में है, तो उसमें से देखोगे कि 8 पूरे होने में 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसकी वैलेंसी है +1 और जिंक की वैलेंसी होती है +2। ठीक है, जिंक आप इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हो जाएगा। जिंक की वैलेंसी होती है +2 और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो होती है -2।
क्या कहा मैंने, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, जिंक की वैलेंसी +2 और सोडियम की वैलेंसी +1। अब देखेंगे +1 +2 हो जाते हैं कितने, +3 और इधर -2। मीन्स अगर काटेंगे भी तो नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, इन नंबर को इक्वल कर रहे हैं, इनके मीन्स जो भी सोडियम के एटम्स हैं, ठीक है, इनके नंबर्स को इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 2 है, ये सब पॉजिटिव में है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव में, ये माइनस में है, ठीक है। अब करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो क्या जाएगा, 2 पॉजिटिव +2 पॉजिटिव, 2 2 +4 हो जाएंगे और इधर -2 रहेगा, -2 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और इधर +4 हो जाएगा। अब देखेंगे -4 +4 को कैंसिल कर देगा। क्या कहा मैंने, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा 2 और 2 इधर +4, 2 इधर +4, ++4 2 + 2 = 4 चार्ज, ठीक है। इधर -2 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -4, -4 +4 एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, जिससे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहा मैंने, हमने इधर लिखना नहीं, ये ऊपर वाला वैलेंसी जो मैंने लिखा है ये आपको नहीं लिखना है रिएक्शन में। इधर 1 था, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गया। इधर 2 था, इधर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, जिंक में मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसको 1 ही रहने दें, मैं इसको कुछ मत लिखना, ठीक है। तो इधर -2 था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 लिख देंगे। और इधर 2 था, इधर 2 था, 2 2 +4 हो गया और इधर -2 था, -2 और 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो हो गया -4 +4 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम जिंकेट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि Na2JnO2 कैसे आया, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी 1 थी, +1 थी, जिंक की वैलेंसी +2 थी, +1 +2 3 होते हैं और इधर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 थी, इसकी +1 थी, इसकी +2 थी, इसकी -2 थी। अब देखेंगे तो इधर +1 प्लस कितने 3 हो गए, लेकिन -2 है तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2 1 2 2 हो गया, इधर 2 था ही, 2 2 +4 हो गया। अब देखेंगे इधर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2, इधर माइनस है तो -4 हो जाएगा, -4 +4 कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कैंसिल कर देगा तो स्टेबल हो जाएंगे, ये जो कंपाउंड है एक में पूरा जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हुआ है। तो क्या किया मैंने, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मैंने वही लिख दिया Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। एक और रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। इसका अब एक किसके साथ करना है, एक सोडियम ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक कोई और मेटल ले लेते हैं, जैसे कि मेटल लेते हैं एल्युमिनियम, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं। अब इसका रिएक्शन कराएंगे, देखिए, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्युमिनियम के साथ। तो आपको बने मीन्स एक ये तो फिक्स ही है कि हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब देखते हैं कि इसका जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट क्या होगा, ठीक है। जब सॉल्ट होगा सॉल्ट वो क्या होगा क्या। अब देखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम बचा, सोडियम बचा, ऑक्सीजन बचा, क्या बचा, सोडियम बचा, एल्युमिनियम बचा प्लस ऑक्सीजन बचा, ठीक है। इसकी जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है NaAlO2 होता है। अब ये फॉर्मूला O2 कैसे आया ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से कैसे आया। वैलेंसी सोडियम की +1 है, इसकी है +3, एल्युमिनियम की +3 है, इसकी है -2, ऑक्सीजन की -2 है, +3 +1 +4 हुआ है। लेकिन इधर अगर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी +4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा, -4 +4 कैंसिल कर देगा, इसलिए ठीक है, इसलिए इसकी जो ये कंपाउंड जो है सोडियम एल्युमिनेट ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हो गया और इधर +1 इधर +3 था, इधर +4 उधर -4 +4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, जिससे ये कंपाउंड जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, NaAlO2। तो क्या कहा मैंने, जब कोई बेस मिनरल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसके साथ साथ मैंने 2 एग्जाम्पल दिया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ कराया तो क्या बना बच्चों, क्या बना, सोडियम जिंकेट बना। और फिर से मैंने एल्युमिनियम के साथ कराया, सोडियम एल्युमिनेट बना। क्या कहा मैंने, सोडियम जिंकेट सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम जिंकेट सोडियम एल्युमिनेट। तो सोडियम एल्युमिनेट का फॉर्मूला क्या है, NaAlO2। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है, Na2ZnO2, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अब बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की। दूसरा रिएक्शन एट लास्ट मीन्स लास्ट रिएक्शन होने वाला, उसके बाद हम लोग हमारा बेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। अगला क्या होने वाला है, दूसरा, जब कोई बेस
जब कोई बेस किसके साथ रिएक्ट करे, जब कोई बेस किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, तो क्या बनाएगा, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट प्लस क्या, सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। अब H2O कैसे बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2O कैसे बनाएगा, इसका भी कारण है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ये क्या है बोले, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे है ये देखिए, हमने क्या पढ़ा था, नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बेस होते हैं, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे एसिड बनाते हैं। क्या कहा मैंने, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। अब कैसे, कार्बन है नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कार्बनिक एसिड, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा कार्बनिक एसिड बना लेगा, ठीक है, तो वो क्या है, एसिड है। अब किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ हो तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा ना, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगा। किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ तो दो चीज़ बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, ये दो चीज़ बनाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं, बेस ले ले, कौन सा बेस ले, ये ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले ले। आफ्टर रिएक्शन ये विल फॉर्म क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा CaCO3 प्लस क्या, H2O। सॉरी, अगर इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें, ये देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। मैंने कुछ क्या किया, थोड़ा सा गलत किया, सॉरी, ठीक है। आपको करना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराना है, ठीक है। बेस मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, तो लेकिन जो मैंने ये कैल्शियम कार्बोनेट लिखा था, ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, उस टाइम बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर कैल्शियम मुझे कार्बोनेट बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, तो हमें इसका CO2 का रिएक्शन किस बेस के साथ कराना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार का बेस होता है, जिसका रिएक्शन मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस H2O बना। अगर उसी जगह मैंने अगर NaOH जिसे पहले मैंने रिएक्शन करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर CO2 से कराया होता तो वो बनाता क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आई बात को समझना, तब वो H2O बनाता। पर हमें अगर कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्मेशन करना है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन CO2 से कराना पड़ेगा, तब वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O बनाएगा। आई को आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट एक PPT जमा लेता है, एक सॉल्ट है, ये क्या है, एक वाटर है। अब देखेंगे कि इसके बेस पे एक एक्टिविटी हमारे बुक में दिया है, इसके बेस पे हमारे बुक में एक एक्टिविटी दिया है। क्या एक्टिविटी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर से जब CO2 पास होता है तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, वो जब लाइम वाटर में CO2 पास होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में, जिसका कलर दूधिया कलर होता है, ठीक है, जिसका कलर दूधिया कलर होता है। यही एक एक्टिविटी है जिसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन बने थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट PPT मिल्कनेस ला देता है, किसमें, पानी में, ठीक है, दूधिया कलर हो जाता है। अब उसके साथ एज अ प्रोडक्ट H2O से निकलेगा ही, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। अब सॉल्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। अगर लेक्चर समझ में आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा कि लेक्चर कैसे लगा आपको, ठीक है। थैंक यू।